कहना चाहूँगा, एचआरटीसी ने बहुत बड़ी सेवा की है इस प्रदेश की। 50 साल से एचआरटीसी सेवा कर रही है और रोज़ 5 लाख के आसपास लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो इसके बारे में हमारी धारणा जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जो सर्विस जो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेके जाती है, उसके बारे में हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और ऐसा है कि पिछले 5 साल बसें खरीदी नहीं गई और इसलिए तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन हमने पहला लॉट जो है सरकार बनने के बाद जो 200 बसों का लॉट मंगाया, उसमें 10 बिल्कुल नई बसें जो है चंबा डिपो को दी। और तो इसलिए जाएगी तो बट के जाएगी। दूसरा ये है कि जो हमारी बसें चलती हैं उसका माइलेज निर्धारित है कि वो सड़क पे कितने किलोमीटर चलेंगी, 15 साल चलेंगी या 9 लाख किलोमीटर चलेंगी। तो जो निर्धारित किलोमीटर की माइलेज पूरी कर लेती है उसको तो हम वैसे ही हटा देते हैं सर्विस से। तो इसलिए कोई छोटी मोटी दिक्कत कोई पेश आती होगी तो उसमें बस खड़ी हो जाए। जब 3200-3300 बस चलेगी सड़कों पे तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्वाभाविक तौर पे आए, लेकिन उसके पीछे आप सेवा के साधना की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी जब हम आपके सामने लोगों से मिल रहे थे, मैक्सिमम लोग बसेस की बात कर रहे हैं कि हमारे 5 किलोमीटर बढ़ा दो, हमारे 3 किलोमीटर बढ़ा दो। कोई कह रहा है कि आप जो है तीसा से हरिद्वार चला दो, कोई कह रहा है तहलका से जो है टांडा चला दो। तो ये एक बहुत विश्वसनीय सेवा है हिमाचल के। जो हिमाचल जहाँ पे ना तो हवाई सेवा है, हिमाचल जहाँ पे ना तो रेल सेवा प्रॉपर है, वहाँ पे एचआरटीसी या सड़क परिवहन ही सबसे ज़्यादा कारगर है। तो अभी हम 200 डीजल की बसें और ख़रीद रहे हैं और उसके बाद हम 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहे हैं, 100 हम टेम्पो ट्रैवलर खरीद रहे हैं। तो जब ये लॉट आ जाएगा तो मुझे लगता है काफ़ी स्थितियाँ प्रॉपर हो सकेंगी। अदरवाइज़ बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चल रहा है। अकेला ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है प्रदेश सरकार की किट्टी में लगभग 1250 करोड़ रुपया पिछले 16 महीने में दे चुका है। और लेकिन हमारा ये है कि एचआरटीसी को देखो आप, जितने भी रियायती पास होल्डर लोग हैं, महिलाओं को 50% देना है, वो एचआरटीसी ही वहन करती है। और उसके बाद जितने भी घाटे के रूट हैं या दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाके में जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ भी एचआरटीसी ही जाती है। तो इसकी सेवाएं जो है जिस ढंग से ये चलती हैं। दूसरा, फिर हम अपने जो स्टाफ को जो तनख्वाह देते हैं, पेंशन देते हैं, भत्ते देते हैं, वो सारे वो भत्ते हैं जो हमारे सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। आप प्राइवेट से उसकी तुलना नहीं कर सकते कि उनको क्या मिलता है और हमारे। तो हमारा जो है लगभग 125 करोड़ रुपया तो हर महीने सैलरी में, पेंशन में, डीजल में, गाड़ी खरीदने में, उसके इंटरेस्ट में 125 करोड़ रुपया हमारा खर्चा होता है। तो कोशिश रहती है कि प्रदेश के लोगों को, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट, हम कल्याणकारी राज्य में रहते हैं, तो लोगों के कल्याण पे जो खर्चा होता है उसको सरकारों को उठाना चाहिए। हम उस नीति के तहत काम करते हैं। तो इसीलिए चाहे पानी देना हो, चाहे बिजली देनी हो, चाहे सड़क देना हो, स्कूल देना हो, तो या फिर परिवहन देनी हो, तो ये वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट